हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जेपीएससी अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त अर्धसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग की महिलाओं 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, जिसमें 140 मध्य विद्यालय को उच्च मध्य विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मृत किट देने का भी फैसला हुआ है। इसका लाभ राज्य के 6 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। योगेंद्र प्रसाद अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन वित्त विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 कर्मियों की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। राज्य के समाकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को वेतन संविदा भत्ता भुगतान 100% राज्य मद से राज्य योजना अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने 50 साल तक की आयु वाले ST/SC समुदाय के महिला पुरुषों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। इस योजना से 18 लाख लाभुक को लाभ मिलेगा। कैबिनेट द्वारा 140 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पूर्व सीईओ प्रभारी अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मी के खिलाफ PI दर्ज। एसीबी ने नामकुम अंचल के पूर्व सीईओ मनोज कुमार, प्रभारी अंचल निरीक्षक अशोक कुमार सिंह और हल्का कर्मचारी रतिया टोपो के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी PE दर्ज कर ली है। साथ ही एसीबी ने तीनों के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर गलत कार्य करने से संबंधित आरोपों की जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने यह कार्रवाई सरकार के निर्देश पर की है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय सूचना एकत्र की थी, जिसमें यह पाया गया था कि तीनों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पद का दुरुपयोग करने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए गहराई से जांच करने की जरूरत है। इसके बाद एसीबी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था। सरकार से प्रस्ताव पर PI दर्ज करने की अनुमति मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने रखी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की नींव। 2026 से होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के इटकी में विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड वाले अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से इस पूरी परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2026 तक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और स्कूल में पठन पाठन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में इटकी की देश में अलग पहचान होगी। जरूरतमंदों की मदद करेगा फाउंडेशन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास की अन्य संभावनाओं को तलाश रही है। खनिज संपदाओं की भरमार होने के बावजूद झारखंड पिछड़े राज्यों के पायदान पर खड़ा है। यहाँ लगभग 100 वर्ष से खनिज संपदाएं निकाली जाती रही है, लेकिन इसका लाभ झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित किसी भी वर्ग समुदाय के लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां गांव-गांव, घर-घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन ये अब तक नहीं हो सका है। आज भी राज्य के कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। झारखंड के खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने उठाया और वे अमीर होते रहे, जबकि हमारे राज्य के लोग गरीबी में पलते रहे। हमारी सरकार अब राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के रास्ते को ढूंढते हुए कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कार्य कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, बुजुर्ग सास की सेवा करना बहू का फर्ज है, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भारत में बुजुर्ग सास की सेवा करना बहू का फर्ज है, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यह बात बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने कही। इसके साथ ही अदालत ने पत्नी की ओर से वृद्ध सास की सेवा करने की सलाह दी और उनसे अलग रहने की अनुचित मांगों पर जोर नहीं देने को कहा। अदालत ने यजुर्वेद व मनुस्मृति के श्लोक का उदाहरण दिया। मनुस्मृति के श्लोकों का उदाहरण देते हुए अदालत ने कहा कि जहाँ
परिवार की महिलाएं दुखी होती है वह परिवार जल्द ही नष्ट हो जाता है। जहां महिलाएं संतुष्ट रहती है वह परिवार हमेशा फलता फूलता है। उक्त टिप्पणी अदालत ने एक पति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लातेहार में 3 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक का है आपराधिक इतिहास। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी करते 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ मैक्लुस्कीगंज मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तीनों को पकड़ा है। तीनों के पास से 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। तीनों के पास से 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुरपा बालूमाथ सड़क की ओर से एक कार वाहन से तस्करी के लिए अफीम ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बालूमाथ मैक्लुस्कीगंज मुख्य सड़क पर एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने रुकवाई। कार की तलाशी लेने पर 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की ये शिक्षक विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश के दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डुमरथर विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार 26 जनवरी को इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्हें वीआईपी गैलरी में अपने परिवार के साथ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का निमंत्रण केंद्र सरकार की ओर से मिला है। साथ ही 26, 27 और 28 जनवरी को बतौर विशेष मेहमान अलग अलग कार्यक्रमों में नई दिल्ली में भाग लेंगे। बता दें कि ब्लैक बोर्ड मॉडल के जनक शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में भी दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर सपन कुमार को भारत में आयोजित G20 सेवा समिट में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सपन की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में भी किए थे। डॉक्टर सपन कहते हैं कि वह एक ऐसे दुर्गम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं जहां पहुंचना काफी कठिन रहता है। पुत्र को अगवा कर 5 लाख फिरौती मांगने का आरोप, एसपी को दिया आवेदन। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पोलमा अंबाडी निवासी भरत पांडे ने अपने पुत्र का अपहरण किए जाने के बाद 5 लाख रुपए फिरौती मांगने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरा पुत्र मुसफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शोभा नगर दियारा के छोटू टोला में काम करता है। 19 जनवरी को अपने पुत्र बेजू पांडे को फोन किया तो पता चला कि मेरे पुत्र को अगवा कर लिया गया है। इसके बदले 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। आवेदन में उन्होंने अपहरण करने वाले कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आज सीएम हेमंत सोरेन आएंगे दुमका। गणतंत्र दिवस पर कल करेंगे झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को अपहरण 3:40 में हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचेंगे और यहां शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सुबह 8:50 में पहुंचेंगे और सलामी व परेड का निरीक्षण करने के उपरांत झंडोत्तोलन करेंगे। यहाँ परेड के बाद उनका भाषण होगा। वहीं झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी और परेड व झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन से 10:15 में राजभवन लौट आएंगे। वहां से 2:10 में दुमका हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान करेंगे और हेलीकॉप्टर से रांची वापस लौट जाएंगे। वासुकीनाथ में पौष पूर्णिमा को आज जुटेंगे सैकड़ों श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवार को बाबा फौजदारी नाथ का जला अभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है। मंदिर प्रभारी सह प्रशासक आशीष कुमार ने बताया कि मंदिर का पट 4:30 बजे भोर में खुलेगा। सरकारी पूजा के बाद गर्भगिरी का पट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कतारबद्ध होकर भक्त गर्भगिरी में प्रवेश कर सुगमता पूर्वक जलार्पण करेंगे। मंदिर प्रभारी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूर्णिमा के कारण बाबा मंदिर में स्थानीय व दूर दराज गाँव से भी काफी भीड़ जुटेगी। हिंदू संस्कृति में पूर्णिमा का काफी महत्वपूर्ण है। जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर दुमका मुख्य मार्ग में जरमुंडी बाजार गारंटी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा बढ़ाने पर हो रहा विचार। झारखंड सरकार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि राज्य को अनुभवी चिकित्सकों का लाभ मिल सके। अभी झारखंड में सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति का उम्र 67 साल है। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। वे बुधवार को रिम्स में 40 बेड के न्यूरो सर्जरी एक्सटेंशन वार्ड का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने
बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर भी दिख रहा। रिम्स मानव सेवा का केंद्र है, इसे मिलजुल कर बेहतर बनाना है, यह राजनीति का केंद्र नहीं है। मौके पर विधायक समरी लाल, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता, न्यूरो विभाग के प्रमुख डॉक्टर सीबी साहे ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर अधीक्षक हरेंद्र बिरुआ भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से प्राप्त राशि से रिम्स के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मद में रिम्स के पास 31 करोड़ पड़े हैं। इनमें से 8 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में 31 जनवरी को बांटे जाएंगे। इसे लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अध्ययन में पाया गया कि केरल और गुजरात जैसे राज्यों के सरकारी अस्पताल में मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज व सेवा होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि आयुष्मान की राशि से वहां के चिकित्सकों और कर्मियों को इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इसलिए झारखंड में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि डॉक्टर और कर्मियों का पूरा फोकस अपने कार्य पर रहे। सांसद सुनील सोरेन व डॉक्टर निशिकांत दुबे तथा विधायक बसंत सोरेन ने दिखाई दुमका पटना एक्सप्रेस को हरी झंडी। झारखंड की उपराजधानी दुमका बुधवार से बिहार की राजधानी पटना तक के सीधे रेल सेवा से जुड़ गई है। दुमका रेलवे स्टेशन से दुमका पटना एक्सप्रेस को स्थानीय सांसद सुनील सोरेन, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दुमका के विधायक बसंत सोरेन और डीआरएम चेतनानंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सांसद सुनील सोरेन ने इस ट्रेन की सौगात देने के लिए क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि विकास के मामले में दुमका ही नहीं पूरा संथाल परगना अपेक्षित रहा है। खास तौर पर संथाल परगना क्षेत्र में कई नई रेल परियोजना इसलिए अधूरा है क्योंकि झारखंड सरकार उसे लेकर गंभीर नहीं है। कई योजनाओं की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है, इसके बावजूद वह धरातल पर अगर नहीं उतर पा रहे तो इसकी वजह झारखंड सरकार का असहयोगात्मक रवैया है। उन्होंने कहा कि दुमका की परियोजना इसलिए पूर्ण हुई क्योंकि मुख्यमंत्री रहते बाबूलाल मरांडी ने 67% पैसा दिया। दुमका नाला जामताड़ा के अलावा गोड्डा पाकुड़ गिरिडीह पारसनाथ नई रेल लाइन परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दे दी है, पर यह अब तक लटकी पड़ी है क्योंकि झारखंड सरकार इसमें अपना अंशदान नहीं देना चाहती है। दुमका पुलिस लाइन में हुआ परेड का फाइनल रिहर्सल। 14 प्लाटून लेगी भाग, 12 विभाग की झांकियां होगी आकर्षण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराजधानी में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री यहां परेड की सलामी लेंगे और लगभग दर्जन भर सरकारी विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों का अवलोकन करेंगे। बुधवार को समारोह स्थल पुलिस लाइन मैदान में परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार, जिले के उपायुक्त अंजने येलू डोडे व एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित होने वाले परेड में 16 प्लाटून शामिल होंगे, जिसमें प्रमंडल के सभी 6 जिलों से जिला बल के एक प्लाटून, जेप IRB SSB के 35वें बटालियन, होमगार्ड, NCC बॉयज एंड गर्ल्स तथा स्काउट गाइड के प्लाटून शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभी तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 25 जनवरी को ही अपराह्न 4 बजे तक दुमका पहुंच जाएंगे। पुलिस लाइन मैदान में परेड के फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण के बाद दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। पुलिस लाइन मैदान से लेकर आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इधर जिले के उपायुक्त अंजने येलू डोडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराएंगे, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मौके पर सरकारी विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। विकसित संकल्प भारत पहुंचा गोड्डा, विधायक ने केंद्र की योजनाओं से कराया अवगत। गोड्डा नगर परिषद विभाग की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन अशोक स्तंभ परिसर में किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमित मंडल को आमंत्रित किया गया था, जिसमें अमित मंडल ने मोदी को विकास की गारंटी बताया। कहा कि मोदी ने देश के विकसित भारत बनाने के लिए कई कल्याणकारी स्कीम को उतारा है। बताया कि मोदी जी की ही देन है कि आज देश में बेघरों को PM आवास मिला है, साथ ही महिलाओं
महिलाओं को घरेलू निःशुल्क कनेक्शन बांटने का काम मोदी जी की ही देन है। बताया कि भाजपा चाहती है कि आने वाले दिनों में भारत भी विकासशील से विकसित देश के श्रेणी में खड़ा हो जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी विजन की देन है। पूरे भारत में इस रथ को घुमाया जा रहा है। इस दौरान भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को LED पर दिखाया गया है, जिसका लाभ लेने को भी कहा गया है। कार्यक्रम का संचालन नगर प्रशासक द्वारा किया गया। इसके पहले विधायक को भी नगर प्रशासक द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर परिषद की ओर से प्रशिक्षित आजीविका समूह की महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाया गया था। मौके पर विधायक प्रतिनिधि गप्पू सिंह सहित कई नगर परिषद के कर्मी थे। डेली मार्केट थाना के सामने किया जा रहा जमीन कब्जा, अधिकारी मौन। रांची के डेली मार्केट सब्जी मंडी में 12 दिसंबर को आग लगी की घटना के बाद अब जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जानकारों को माने तो जिस जगह पर सब्जी मंडी लगती थी वह डेली मार्केट थाना के सामने है। पूर्व में इसी जगह पर पुलिस के क्वार्टर बने हुए थे, जिसमें पुलिसकर्मी रहते थे, लेकिन आज इस जगह पर बड़े बड़े शेड का निर्माण हो रहा है। लोहे के मोटे मोटे एंगल लगाकर शेड का निर्माण किया जा रहा है। पूरे मार्केट में 1 दर्जन से अधिक शेड बनाए गए हैं। वहीं कई जगहों पर शेड का निर्माण कार्य जारी है। इधर मामले को लेकर थाना में पदाधिकारी मौन है। डेली मार्केट सब्जी मंडी में हुई आग लगी में 1 घंटे के अंदर ही 100 से अधिक झोपड़पट्टी नुमा दुकानें जलकर खाक हो गई थी। आग लगी की घटना को आपदा मानकर जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची थी और एक एक दुकानदार से बातचीत कर क्षति का जायजा लिया था ताकि उनकी मदद की जा सके। लेकिन 1 महीने बाद आज इस सब्जी मंडी का नजारा बदला हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने पर इसके लिए संबंधित थाना के थानेदार व अंचल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई याचिकाएं अब भी लंबित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संथाल परगना दौरे पर देवघर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर बुधवार की देर शाम देवघर सर्किट हाउस पहुंचे। उनके साथ आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय पासवान, मानस सिन्हा, रविंद्र सिंह, सुल्तान अहमद, वेल प्रकाश तिवारी, रियाज अंसारी सहित अन्य नेता भी आए। प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की सरकार चौतरफा हमला कर रही है। हमारे नेता को असम के मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा करने नहीं दिया, उल्टे FIR भी दर्ज किया है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है। वहीं भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे पर कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का नारा दिया गया था, जो 25 पर सिमट गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके गैर भाजपा शासित राज्यों तथा विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं। अदालतों में मात्र 5% भी आरोप सत्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट एवं ठहराव की व्यवस्था देखने आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट एवं ठहराव की व्यवस्था देखने आए हैं। हम सभी का प्रयास है कि राहुल जी का आगमन देवघर में हो। डीसी ने देवघर एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिया निर्देश। देवघर एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक डीसी विशाल सागर ने बुधवार को समाहरणालय में की। समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के आलोक में पूर्ण हो चुके कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट परिसर के आसपास चिन्हित कुल 7 मकानों को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान करते हुए जल्द से जल्द हटाएं। डीसी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नाइट लैंडिंग में बाधक 7 ऊंचे भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है ताकि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द शुरू की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के आसपास किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी शुभ्रा रानी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, APRO रोहित, विद्यार्थी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गांव चलो अभियान 4 फरवरी से झारखंड के हर गांव में जाएंगे प्रवासी भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान का प्रारंभ 4 फरवरी से होगा। यह अभियान पूरे राज्य में 11 फरवरी तक चलेगा। भाजपा के प्रवासी कार्यकर्ता झारखंड के हर गांव में जाएंगे, वहां पर गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों से मिलेंगे, साथ ही उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी की ओर से प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। इस अभियान में पार्टी के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ
स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 24 घंटे गांव में ही रहकर अभियान को सफल बनाएंगे। इसको लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में गांव चलो अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यालय का आयोजन किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा सरकार गाँव, गरीब, किसान, दलित, वंचित को समर्पित कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से प्रारंभ हुई विकास यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आज मोदी सरकार में गांव गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनता में मोदी सरकार के प्रति लगातार विश्वास बढ़ रहा है। जनता भाजपा को समर्थन देने के लिए समय का इंतजार कर रही है। हम गाँव चलो अभियान के तहत जनता के बीच जाएं, उन्हें मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प निमंत्रण दें। देवघर में नहीं चली मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करने के बाद भी देवघर में यह अब तक चालू नहीं हो सकी है। इस योजना के तहत गांव में रह रहे सीनियर सिटीजन, छात्र, स्वतंत्रता सेनानी आदि को प्रखंड से जिला मुख्यालय तक फ्री में बस सेवा उपलब्ध कराना और गाँव को शहर से जोड़ना है। इसमें वाहन मालिकों को डीजल पर अनुदान, निःशुल्क परमिट एवं निःशुल्क रोड टैक्स आदि की सुविधा दी जा रही थी। इसके बावजूद जिले के बस ओनर्स रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बस संचालन के लिए जिला परिवहन विभाग में अब तक 3 बार ओनर्स एसोसिएशन के साथ बैठकें भी की गई है। विभाग ने सभी को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद भी जिले में योजना का खस्ता हाल है। विभाग में इसके लिए आवेदन नहीं मिल रहे हैं। वहीं मोहनपुर प्रखंड से 3 व्यवसायियों के साथ बैठक कर योजना में शामिल होने के लिए राजी भी किया गया और आवेदन भी लिए गए हैं, लेकिन विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार लोन को लेकर बैंक में मामला फंसा हुआ है। योजना को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी लगातार बैंक से भी संपर्क किए हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।